दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि न्यूज़ सोच में आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एक नए प्रतिनिधि के साथ। बहुत जोश में हूँ आज क्योंकि एक ऐसे प्रतिनिधि को लेकर आया हूँ जो कि मैक्सिमम लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति को लेकर आइए अपने चैनल पे और उनसे आप बातचीत करिए। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति से आज हम बातचीत करने वाले हैं ये जिला बक्सर, ब्लॉक सिमरी और एक गाँव पड़ता है सरियाल, उसके ये उप सरपंच हैं और अभी यूथ हैं। यूथ में इस उम्र में उप सरपंच बनना और बहुत सारी समस्याओं का हल देना, ऐसे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट आपको इनसे मिलवाता हूँ जिनका नाम है पीकू सिंह। इनसे मिलवाता हूँ आपको। जी सर, पहले तो आपको प्रणाम। जी, पहला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आप मैं सत्येंद्र सिंह और पीकू सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत सहियार। ओके, थैंक यू। तो अभी आपने चुनाव कब लड़ा था, माने कि पहली बार आप राजनीतिक में कब आए थे? मैं इसी साल आया। अगले साल जो नेक्स्ट ईयर में चुनाव हुआ था 2021 में जी, तो उसमें मैंने वार्ड नंबर 7 से पंच का चुनाव लड़ा। अच्छा। और पंच का चुनाव लड़के फिर मैंने उप सरपंच के लिए फॉर्म भरा। यानी कि पंच में आप नॉमिनेशन हो गए थे, माने जीत गए थे आप? मैं पंच में जीत गया था। मैं 80 वोट से जीता था पंच में। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर उप सरपंच के लिए नॉमिनेशन किया और मैं निर्विरोध चुना गया उप सरपंच। कुछ लोग थे विरोध में खड़े, लेकिन बहुत लोगों का समर्थन था, पंच लोगों का। जी, ये पंच बेसिस पे चुनाव होता है। जैसे 13 पंच है हमारे वार्ड में। जी जी। हमारे पंचायत में, सॉरी। तो 13 पंच लोगों ने 13 पंच में से 10 पंच हमको समर्थन दिए थे। तो 2 लोग जो थे हमारे विरोध में, वो लोग भी साथ में आ गए फिर लास्ट में। फाइनली आप 2 बन गए। हाँ, फिर मैं निर्विरोध हो गया, वहाँ पे निर्विरोध निर्वाचित हुआ। जी। तो अभी एक जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि अभी उप सरपंच का मेन काम क्या होता है जो कि आपके उसमें आता है? उप सरपंच का जो काम है ना, उप सरपंच का काम है कि सरपंच के अनुपस्थिति में जो भी सरपंच का वर्क है जी, उप सरपंच के हाथ में आ जाता है। जैसे कि सरपंच साहब कहीं चले गए जी, 10 दिन 15 दिन के लिए, तो अपना पूरा सब व्यवस्था उप सरपंच के हाथों में सौंप पे चले जाते हैं। जी। तो उप सरपंच के नादारद रहने पे, सरपंच के नहीं रहने पे उप सरपंच अपना काम कर सकता है। सरपंच वाला पूरा पावर उप सरपंच के पास आ जाता है। जी, बस यही एक पावर है आपके हाथ में, इसके अलावा और भी कुछ? देखिए, तो मतलब न्याय व्यवस्था प्रणाली पे है, इसमें तो कुछ हम लोगों के हाथ में है नहीं। जी, हम लोग बस जैसे कि राशन वासन वाले में डीलर लोगों के पास आंगनबाड़ी जांच कर सकते हैं। जी। उसके बाद स्कूल में लड़के को कैसे मिड डे मील ये सब इस व्यवस्था को देख सकते हैं। टीचर लोग का क्या रवैया है, उपस्थिति सब मतलब जांच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो जैसे कि कहा जाता है, कुछ लोगों का कंप्लेन आया है हम लोगों के पास। लोग बोलते थे कि जो डीलर्स लोग राशन वगैरह बांटते हैं, कुछ दिक्कत माने कि तौल के देते हैं 20 किलो, जाके हो जाता है 18 केजी या 19 केजी, इस में कुछ डिफरेंस आता है। तो इस तरीके का कंप्लेन आपके पास गया कि नहीं गया? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ कंप्लेन ऐसा आई नहीं है। सॉरी, मैं भोजपुरी में थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो अभी हमारे पास तो ऐसा कंप्लेन आई नहीं है जी, लेकिन हमें तो संज्ञान लेवे वाला बा जी, हमरो जानकारी बा। हाँ, कि बहुत कुछ लोग ऐसा बा कि जैसे कि तौला तो 25 किलो जी, कस्टमर के आते वो 18 किलो 20 किलो 19 किलो हो जाता है। हाँ, ओकरा बाद ये नहीं है, ओकरा बाद ये नहीं बा कि सरकार के कुछ जैसे कि फिक्स है प्राइस। जी, जी। ये लोग 1 रुपया 2 रुपये किलो पर ज्यादा लेता। अच्छा, हाँ, ओके। तो इस पे कब कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम तो कार्रवाई कर दे। कार्रवाई करे में कोनो बड़का अथी नहीं। हाँ, हाँ। सब गाँव जवार के बाद हम एकर लिहाज रखा नहीं। फिर काल से हमारा सपोर्ट में क्यों आई ना, जितना भी प्रतिनिधि बढ़े, जैसे कि हमारा से ऊपर मुखिया बढ़े, हमारा से ऊपर सरपंच बढ़े, तो पहले तो हम लोग के संज्ञान लेवे के चाहिए मामला पे ना। हम तो इन लोगों से नीचे है, नीचे बनी, तो पहले हम लोग के संज्ञान लेवे के चाहिए। ये लोग संज्ञान ले मतलब ये लोग मेथी का देश हमरा के सिलेंडर बोल देस बिना हम ना ले पाई, तो आप लोग हमरा के लिख के दे देस लोग अपना पैड पर काले छापा मार दे। बिल्कुल। तो आपने कभी बातचीत किया हम लोगों से ये सब चीजों के बारे में? बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, कुछ रिस्पांस नहीं दिया उन लोगों कोनो रिस्पांस ना। हम तो हरदम समस्या का उठावत रहिला कि हाई समस्या बा भैया जी, सरपंचों से मुखियों से भैया हाई समस्या बा, कोनो समस्या का फट फोन करीला भैया देखी ना तोरा के हाई समस्या बा जी। तो हर पीको भाई दिखा था ठीक बटे भाई मुखिया जी के ये अथी रहेला। जी जी जी। हाँ, अच्छा, ओके। अभी जैसे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी में बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं लेकिन आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। सही बात। इस चीज के बारे में बताओ।
देखिए आंगनबाड़ी के बारे में तो हम उतना जानते नहीं हैं अभी। कभी हम एक बार गए थे जांच में, हम जी जी सबको पता होगा। हाँ। सब आंगनबाड़ी जांच किया था मैंने। जी उसमें 2-3 सहायक लोग जो थी हाँ वो अनुपस्थित थी। हाँ फिर मैंने उन लोगों को चेतावनी दे के जी और उनका अपसेंट लगा के उनके रजिस्टर पे, जो रजिस्टर होता है प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का, जी मैंने अपसेंट लगा के फिर मैंने चेतावनी दे दिया था कि जी। फिर आज के बाद ऐसा कुछ होगा हम्म। तो मैं फिर वीडियो के पास जाऊंगा, आप लोगों की शिकायत करूंगा। जी तो उसके बाद से अभी तो सही चल रहा है। लेकिन ये जो आहार है तो एक मतलब जो बच्चों को आहार मिलता है तो उसका तो मतलब मेनू रहता है वहाँ पे, हाँ हाँ लोग देख सकते हैं। जी उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि और क्या मिलता है उसमें क्या नहीं। हाँ अगर आप बोल रहे हैं तो मैं उसके बारे में जानकारी लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे जाके हमें ये देखना है कि वहाँ पे क्या मिलता है, चाहे वो बताएंगे भी सही कि हमें ये चीज़ भी मिलता है, वो खुद भी बता सकते हैं। जानकारी जरूर लूंगा इसके बारे जी। में। एक कुछ क्वेश्चन लोगों ने किया था कि आपसे मैं उसके बारे में बातचीत करूं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था इस चीज़ के बारे में पूछिएगा। पूछिए। जैसे कि पहला चीज़ तो ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि पीपू जी जो हैं वो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं, मैं ड्रिंक करता हूँ जी मैं तो ऐसा प्रत्याशी हूँ, मैं सीना ठोक के बोलता हूँ ड्रिंक करता हूँ। लेकिन हमको आपके सहियार में एक दो को छोड़ के कोई ऐसा जनप्रतिनिधि बता दीजिए कि जो मतलब अभी जो गए भी जी अभी जो जनप्रतिनिधि गए हाँ अभी जो हैं प्रेजेंट में, जी कौन ड्रिंक नहीं करता है? एक दो लोगों को छोड़ के जो भी प्रतिनिधि हैं, हाँ, वार्ड कौन- मेंबर, हाँ, पंच, आप बैठा के यहाँ पे डिबेट करा लीजिए, फिर अच्छा हमारे सामने बैठा के डिबेट करा लीजिए जी। कौन ड्रिंक नहीं करता है। हाँ, मेरा दिखा मतलब देख चुके हैं लोग। हाँ। लेकिन अभी जब से मैं उप सरपंच बना हूँ, जी जब से मैं उप सरपंच बना, जी आप कोई भी कह दे कि नहीं पीकू सिंह ड्रिंक करके हमको कुछ बोले, या उससे पहले भी मैं किसी से कुछ बात नहीं करता हूँ, मतलब नहीं, ना मैं किसी को रंग वर्ड यूज नहीं करता हूँ, जी जी किसी को मैंने अब्यूज नहीं किया। जी और आज उप सरपंच जब से बना हूँ, जी कोई भी बता दे हमको कि नहीं पीकू सिंह ड्रिंक करता है, या कोई सबूत दिखा दे, हम पकड़ाए हैं, कभी जेल में गए हैं दारू पी के। बिल्कुल बिल्कुल अब असहियार में जो लोग बोलते हैं हमारे बारे में कि ड्रिंक करता है, जी जो बोलता है ना हाँ। वही ड्रिंक करता होगा। बिल्कुल वो मेरे साथ किया होगा तभी ना जानता है। बिल्कुल 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 सही बात तो मेरे साथ किया होगा वही लोग चाहे बोलेंगे। कुछ लोग देखते भी हैं, चाहे पता चल जाता है, जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति के पास खड़े होते हैं तो बातचीत करने के तरीके से भी पता चलता है कि व्यक्ति ड्रिंक किया है कि नहीं किया। ये जो बात है ना, ये जो ड्रिंकर रहेगा वही पहचानेगा। अच्छा ओके। अब हम तो बेवड़ा है नहीं कि पी के एकदम नली में गिर रहे हैं, रोड पे गिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, हमारा भी कुछ प्रतिष्ठा है ना जी। जी जी तो हल्का फुल्का का जो बात है तो वो आप नहीं पहचान पाइएगा, वो जो ड्रिंकर है वही जानेगा जी, कि आप जी। ड्रिंक किए हो। बिल्कुल बिल्कुल जो मेरे साथ दिन भर रह रहा है हाँ। वही जानेगा कि मैं ड्रिंक किया हूँ। बिल्कुल। तो जो मेरे साथ रहता है तो वैसे ही लोग मेरे साथ रहेंगे ना, ड्रिंक करने वाले ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताइए, सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है शराब के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी आप ड्रिंक करते हैं, तो ये सही है कि गलत है? ऐसा मैंने तो पहले ही आपसे बोल दिया कि जब से मैं उप सरपंच बना हूँ तब से मैंने दारू छोड़ दी है। ओके। कभी कभार लेता हूँ, लेता हूँ वो भी जब आउट ऑफ बिहार रहता हूँ तब। अच्छा ओके, मैंने कि बिहार से बाहर जाके आउट ऑफ बिहार रहता हूँ जी, तब मैं लेता हूँ। जी ओके। अच्छा अभी हम लोग के गांव में, जैसे कि अभी आप बातचीत कर रहे थे, मैं खुद चाहता हूँ ये सब चीज़ों सपोर्ट करने वाले हैं हम लोग, अभी बहुत एक बड़ी लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करने वाले हैं इसी चीज़ के ऊपर कि हमें क्लीन चिट कर देना है अपने गांव को दारू से। हाँ। तो उसके लिए हम लोग ने प्लान किया है कि जो लोग भी दारू बेचते हैं उन सभी लोगों से पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे गांव को बख्श दीजिए, मत सेल करिए। तो ये सब चीज़ों में आप सपोर्ट करेंगे हम लोगों का? देखिए मैं सबसे पहले आगे रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा जी। कोई यार कैमरा पर सीना ठोक के नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ कि मैं आगे रहूंगा और सबसे पहले मैं जहाँ पे दारू बिकता है ना सबसे पहले मैं वहाँ पे जाऊंगा। लेकिन और पूरा कोई जनप्रतिनिधि जो भी है वो सपोर्ट करेंगे क्या इस मामले में? हाँ देखिए मेरे से अकेले से नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल। एक मैं थोड़े ना हनुमान हूँ जी 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 कि लंका में आग लगा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर जनप्रतिनिधि नहीं भी होते हैं, हम उनको बोलेंगे आएंगे तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट मतलब ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि मैं हूँ, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और भी कुछ मेरे साथ 10 12 15 20 लोग हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि हम चलेंगे आपके साथ में। तो उस सिचुएशन में आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए कहने के बहुत लोग करते हैं जी। अच्छा ना, चले तो चले, कल बुलाइए सबको, कल मीटिंग बुलाइए जी हम भी आते हैं, सबको बुलाइए जी कल धावा बोल दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन कोई अनिल जी देखिए कहने
करने में अंतर होता है। जी। टीकू सिंह ऐसा जनप्रतिनिधि है, मैं अपना मतलब खुद का वो नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप जनता से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। जी, एक क्वेश्चन बताइए, अभी 1 साल हो गया आपको जीते हुए। हाँ। लगभग 1 साल होने वाला है, तो हो गया। 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया, जनवरी में 1 तारीख को जी, 1 साल हो जी, जाएगा। 1 साल हो गया। तो अभी 1 साल में आपने क्या-क्या काम किया है? काम तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जी। लोगों का झगड़ा फसाद वाला जो मैटर है, हाँ। वो निपटारा कराना हमारा काम होता जी, है। जी। तो कितने लोगों को आपने निपटारा करा दिया, माने कि आपने सही कर दिया, उनका सेटअप कर देखिए दिया? अभी तक तो जो भी मेरे पास कोई गिनती तो है नहीं, मैं हाजिरी बना के थोड़े ना रखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने भी लोग आए, जी। मैं निपटारा करा ही दिया हूँ लगभग। जी। अगर दूसरे के चक्कर में पड़ के कुछ लोग देखिए हमारे ऊपर जो बैठे हैं, जी। अगर मेरे पास कोई आता है तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अच्छा। अब जैसे कि मैं खुद बड़ा बैठा हूँ, हाँ। अब कैसे चले गए टीकू सिंह के पास, वो सरपंच है। जी। ऐसे लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ईगो मतलब है। नाम नहीं रखूंगा मैं, हाँ, ईगो है। हाँ। अब वो लोग मतलब उसको फंसाने का काम करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप 2 भाई हो, 2 भाई के बीच झगड़ा होगा, जी। आप मेरे पास आ गए, मैंने उसका निपटारा कराना चाहा, लगभग हो भी चुका। हाँ। तब तक जो मेरे ऊपर बैठे हैं जो लोग, जी। वो बड़े भाई के सपोर्ट में आ गए, आपके बड़े भाई के। अच्छा। नहीं अरे टीकू सिंह के पास कैसे, चलो भाई हम है ना। अब वो अपना ईगो मतलब हाँ, लगता है उसके उनको पास कि क्यों चला गया, तो मेरे पास हाँ, क्यों नहीं आया? हाँ। ऐसा कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से ये बोला था, आप उनसे पूछिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि किसी ने कहा कि अगर जो सरपंच हैं वो रहते हैं यहाँ पे, विलेज पे उपस्थित रहते हैं, तो उनके उपस्थिति में भी उनके काम आप कर देते हैं, यानी कि साइन वगैरह इस तरीके के कुछ बता रहे थे लोग कि आप कर देते हैं, इसके बारे में पूछिएगा। तो इसके बारे में क्या बताना है कि कुछ इस तरीके के काम करते हैं आप? अगर सरपंच यहाँ पे हैं तो उनका भी काम आप ही कर देते हैं? सुनिए बताता हूँ जी। इसके बारे में।